जी हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होइएगा। हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 प्रकाश के परावर्तन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पार्ट 1 पार्ट 2 में देख चुके हैं और आज पार्ट 3 है इसका। अब एग्ज़ाम के कुछ ही टाइम बचे हुए हैं, इसलिए हम लोग कंटिन्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज लेकर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी होती है। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी होती है। इन फोकस दूरी को F से डिनोट करते हैं। तो पहला ऑप्शन है धनात्मक होती है, दूसरा ऑप्शन है ऋणात्मक होती है, तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा ऑप्शन है इन सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर फर्स्ट धनात्मक। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और उसकी फोकस दूरी f जो होती है वह धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण एक समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब दूसरा क्वेश्चन है, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाती है क्या कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं क्या कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है पारदर्शी, पारभासी, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन अपारदर्शी, फोर्थ ऑप्शन है सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पारदर्शी। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाती है पारदर्शी कहलाती है। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, कि 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले यानी आर जो होती है वक्रता त्रिज्या रेडियस से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 16 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन 12 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन 15 सेंटीमीटर और फोर्थ ऑप्शन है 18 सेंटीमीटर। जी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 32 सेंटीमीटर होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं F बराबर R/2। तो R को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, F को फोकस दूरी, जिसमें F का वैल्यू दिया हुआ है, F का वैल्यू निकालना है और R का वैल्यू दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। तो 32 सेंटीमीटर बाई 2 F बराबर तो 16 मरतबे हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। और उत्तल दर्पण है तो प्लस में, अवतल दर्पण होता है तो माइनस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगी। अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन है F पर यानी फोकस पर, सेकेंड ऑप्शन C पर यानी सेंटर पॉइंट ध्रुव पर और थर्ड ऑप्शन है ध्रुव और फोर्थ ऑप्शन है सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा F पर यानी फोकस दूरी पर। जब अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब F पर बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, दर्पण सूत्र क्या है। दर्पण सूत्र क्या है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, सेकेंड ऑप्शन है 1/u प्लस 1/v इक्वल टू f, थर्ड ऑप्शन है u प्लस v इक्वल टू 0, फोर्थ ऑप्शन है सभी। दर्पण सूत्र क्या है, दर्पण सूत्र है यानी दर्पण सूत्र क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f।
इसमें देखते हैं यू क्या होती है। यू होती है वस्तु की दूरी और भी होती है प्रतिबिंब की दूरी, और एफ को फोकस दूरी बोलते हैं। तो यही होता है दर्पण सूत्र। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरणों के समूह को क्या कहते हैं? इसका फर्स्ट ऑप्शन है किरण पुंज, सेकेंड ऑप्शन ध्रुव, थर्ड ऑप्शन दोनों, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट, यानी किरण पुंज। किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट जो होता है उसका परावर्तक सतह होता है, यानी कौन सा दर्पण का होता है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है उत्तल, सेकेंड ऑप्शन है अवतल, थर्ड ऑप्शन है समतल और फोर्थ ऑप्शन है सभी। जी इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल, ऑप्शन नंबर सेकेंड। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, उत्तल में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? यानी उत्तल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? फर्स्ट ऑप्शन है वास्तविक, सेकेंड ऑप्शन है उल्टा, थर्ड ऑप्शन है आभासी, फोर्थ ऑप्शन है सभी। उत्तल दर्पण में, यानी उत्तल लिखा हुआ है, कहने का सेंस है उत्तल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में जब भी बनेगा तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण जो होती है, गोलीय दर्पण दो प्रकार की होती है, एक उत्तल एक अवतल। उसके मध्य बिंदु यानी सेंटर पॉइंट को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन त्रिज्या, सेकेंड ऑप्शन फोकस, थर्ड ऑप्शन दोनों और फोर्थ ऑप्शन है ध्रुव। यानी सेकेंड ऑप्शन दोनों कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 2 दोनों, और फोर्थ ऑप्शन है ध्रुव। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, किसी वस्तु से प्रकाश टकराकर लौटने को प्रकाश का क्या कहते हैं? जब कोई भी वस्तु से प्रकाश टकरा करके वापस लौटती है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन परावर्तन, सेकेंड ऑप्शन अपवर्तन, थर्ड ऑप्शन विवर्तन, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब किसी वस्तु से प्रकाश टकराकर वापस लौटती है तो उसे परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन या परावर्तन। तो आज का क्वेश्चन यही रहा। फर्स्ट क्वेश्चन है उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी होती है, यानी धनात्मक होती है। सेकेंड क्वेश्चन, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं क्या कहलाती है? तो पारदर्शी कहलाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो 16 सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? तो एफ पर बनेगी, एफ यानी फोकस पर बनेगी। क्वेश्चन नंबर 5 है दर्पण सूत्र क्या है? तो दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f। 6 नंबर है किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है उत्तल में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल में आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर है किसी वस्तु से प्रकाश टकराकर लौटने को प्रकाश का क्या कहते हैं? तो किसी वस्तु से प्रकाश को टकराकर वापस लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आज का यही क्वेश्चन है। नेक्स्ट फिर कल। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।